नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद विपक्ष एकजुट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ले सकती है ये बड़ा फैसला। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी जल्द ही संसद में आएंगे वापस। विपक्षी एकता उत्साहजनक, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा दावा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक कांग्रेस का आरक्षण को लेकर बड़ा वादा, सरकार बनते ही बीजेपी घोषित कोटा को कर देंगे खत्म। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि ओबीसी पर छिड़ी जंग तो अशोक गहलोत ने संभाला मोर्चा, गुजरात आकर भाजपा को जवाब देंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। और पांचवी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश का, देवास में जेल भरो आंदोलन शुरू, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा सहित 400 कार्यकर्ता गिरफ्तार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं हैं और 2024 में बदलने वाली है सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद विपक्ष एकजुट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़क से संसद तक हंगामा बरपा है। विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसे लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को, जो इस देश का पैसा लूट कर भागे हुए हैं, उनको चोर कह दिया था। उसके बाद उनकी सांसदी रद्द हो गई है, जिसके बाद ये देखने को मिला कि जबरदस्त तरीके से सारा का सारा विपक्ष एकजुट हो गया है और अब विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी जल्द ही संसद में आएंगे वापस, विपक्षी एकता उत्साहजनक, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं और गुजरात की सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में उन पर जो सजा सुनाई है वो 2 साल की है और इसीलिए उनकी सदस्यता अब छिन चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी की अयोग्यता के सामने विपक्षी एकता ने एक इमारत खड़ी करने के लिए उपजाऊ जमीन मुहैया कराई है। हम सब एक साथ आए, ये दलीय भावना से ऊपर सबके लिए एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़े सहयोग की शुरुआत है और इसके लिए कोई भी कीमत अदा की जा सकती है। खुर्शीद ने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि राहुल गांधी को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से बहुत जल्द संसद में वापस ले आएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक कांग्रेस का आरक्षण को लेकर बड़ा वादा, सरकार बनते ही बीजेपी घोषित कोटा करेंगे खत्म। जी हां दोस्तों, कर्नाटक कांग्रेस ने आगामी चुनाव में सत्ता में आने के बाद राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा घोषित आरक्षण कोटा खत्म करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मुहर लगा दी है, लेकिन जनता ने इसे खारिज कर दिया है और 40 दिनों में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और नए आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। शिव कुमार ने कहा कि आरक्षण कानून, संविधान और समुदायों के हितों के खिलाफ है और हम अल्पसंख्यकों, वोक्का लिंगा, लिंगायत और ओबीसी के हितों की रक्षा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओबीसी पर छिड़ी जंग तो अशोक गहलोत ने संभाला मोर्चा, गुजरात आकर भाजपा को जवाब देंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा के बाद अब भाजपा कांग्रेस के बीच ओबीसी अपमान पर जोरदार बहस शुरू हो गई है और खुद को ओबीसी समाज से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का उदाहरण देते हुए अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया है और गुरुवार को वो प्रधानमंत्री मोदी के गृह प्रदेश गुजरात आकर भाजपा पर पलटवार करेंगे। मोदी उपनाम को लेकर मानहानि मामले में सूरत के न्यायालय से 2 साल की सजा के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं निलंबित सांसद राहुल गांधी को आवास खाली करने का भी नोटिस मिला है। इसे महज संयोग ही माना जा रहा है कि लोकसभा आवास समिति के अध्यक्ष गुजरात भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद CR पाटिल हैं। दोस्तों,
कांग्रेस व भाजपा राहुल के बाद अब ओबीसी के अपमान के मुद्दे पर उलझ गई है और भाजपा जहां देश भर में राहुल गांधी पर ओबीसी के अपमान का आरोप लगाते हुए अभियान शुरू कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार कर रही है और कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देवास में जेल भरो आंदोलन, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा सहित 400 कार्यकर्ता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द करने के विरोध में बुधवार को देवास में कांग्रेसी उबल पड़े और जेल भरो आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों की पुलिस से खूब झूमा झटकी हुई और दोस्तों नेशनल हाईवे एबी रोड जाम करने पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा सहित 400 कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में रखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोलार में 5 अप्रैल को रैली करेंगे राहुल गांधी, मोदी सरनेम को लेकर यही दिया था बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की जनसभा उसी जगह होगी जहां पर उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम वाला विवादित बयान दिया था और इस बयान में उन्होंने सभी मोदी चोर क्यों होते हैं ये कह दिया था, जिसके बाद गुजरात भाजपा के नेता ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस कर दिया था और उस केस की सुनवाई सूरत की कोर्ट में चल रही थी। 5 दिन पहले सूरत की कोर्ट ने राहुल को मानहानि मामले में 2 साल जेल की सजा सुना दी है। वहीं दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने विवादित बयान कर्नाटक के कोलार में दिया था। दिलचस्प बात यह है कि सजा के बाद राहुल गांधी की पहली जनसभा यहीं होने वाली है। हैरानी की एक बात यह है कि राहुल गांधी को निचली अदालत में मिली सजा को अभी चुनौती नहीं दी गई है और उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है। इसके बावजूद राहुल या उनके सहयोगियों ने हायर कोर्ट में अपील नहीं की। कुछ लोग इसके पीछे कानूनी मजबूरी बता रहे हैं तो कुछ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बता रहे हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी ने 11 भाषाओं में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर किए जारी, 30 मार्च तक का दिया टारगेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत के साथ ही पोस्टर वॉर भी छिड़ी हुई है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर नजर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने करीब 100 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सड़कों पर केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ के पोस्टर नजर आए और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ली। बीजेपी के इस पलटवार से बौखलाई आम आदमी पार्टी ने 2 दिन बाद ही ऐलान कर दिया कि देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाएंगे और अब आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि केवल एक भाषा में ही नहीं बल्कि 11 भाषाओं में ये पोस्टर लगाए जाएंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को देश भर में ये पोस्टर 30 मार्च तक लगा देने का टारगेट दिया है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने घोषणा की है कि 30 मार्च तक आम आदमी पार्टी देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में आरक्षण कोटे में फेरबदल से बवाल, येदियुरप्पा के घर पथराव, 101 उपजातियों में बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा का सुपड़ा साफ होने के संकेत आ रहे हैं। कर्नाटक में आरक्षण की आग भड़क उठी है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जिस तरह राज्य की आरक्षण नीति में फेरबदल किया है और अनुसूचित जातियों में आंतरिक आरक्षण कोटे को राजनीतिक तौर पर प्रभावित लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय के लिए बढ़ाया है, उससे बवाल हो गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को राज्य के पिछड़ा वर्ग से हटाकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल कर दिया है और इन बदलावों को लेकर सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में हिंसक बवाल हुआ और इस पूरे मामले में निशाने पर बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। बीजेपी सरकार द्वारा आरक्षण नीति में फेरबदल का जो सर्वाधिक विरोध बंजारा या लंबानी समुदाय कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश और संविधान बचाने का अंतिम चुनाव है वर्ष 2024 का इलेक्शन, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कानपुर में लोगों को संविधान रक्षा का संकल्प दिलाया और इस दौरान मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वर्ष 2024 का चुनाव देश और संविधान बचाने का अंतिम चुनाव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नितिन गडकरी ने राजनीति छोड़ने का दिया संकेत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने एक बार फिर संकेत दिया है कि उनकी राजनीति में रुचि कम हो रही है और उनके बयान ने न केवल पार्टी आलाकमान के साथ संभावित अनबन की अटकलों को हवा दी है बल्कि ये भी संकेत दिया है कि उन्हें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए टिकट से वंचित किया जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
राहुल गांधी के समर्थन में सांसदों का मार्च। खड़गे बोले लोकतंत्र और संविधान बचाओ हमारा संदेश। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से दुनिया भर में यहाँ पर नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। और बात अगर भारत की जाए तो भारत के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कोई इसे तानाशाही बता रहा है तो कोई इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। और इसी बीच जहां एक तरफ लोगों के भीतर गुस्सा है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल यहां पर एकजुट होकर के नजर आए और आज इसका प्रदर्शन भी किया। विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर हंगामे की भेंट चढ़ गई और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक और लोकसभा शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि विपक्षी सांसद अडानी समूह के मुद्दे और राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा संदेश है कि लोकतंत्र और संविधान बचाओ। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा और किसी को बोलने की आज़ादी नहीं होगी। अडानी एक बड़ी शख्सियत बन गए हैं, सरकार क्यों चुप है? उन्होंने पैसा कमाया है, हम जेपीसी की डिमांड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अडानी को लेकर दिन पर दिन गिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी और अब राहुल गांधी के सांसद चले जाने के बाद यहाँ पर और मुश्किलें बीजेपी की बढ़ गई है और अब खुलकर विरोध प्रदर्शन में जुट गया है तमाम विपक्ष। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएफ का पैसा भी अडानी को, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? राहुल गांधी का पीएम मोदी पर एक और बड़ा हमला। जी दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ठान लिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं और जो उनको कहना है, जो राष्ट्रहित में होगा वो कहते रहेंगे, किसी से नहीं डरेंगे और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। और इसी कड़ी में अब पीएम मोदी पर एक और निशाना राहुल गांधी ने साध दिया है और कहा है कि एलआईसी, एसबीआई और ईपीएफओ की पूंजी अडानी को दी जा रही है, लेकिन इसे लेकर ना तो कोई जांच की जा रही है और ना कोई जवाबदेही है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि पहले ही अडानी के खिलाफ जो इस प्रकार से राहुल गांधी ने सवाल उठाया है उसके बाद यह हाल हुआ कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं किसी से नहीं डरूंगा और अडानी पर सवाल उठाने की जो भी कीमत इस देश में चुकानी होगी मैं उसको चुकाऊंगा। और इसी कड़ी में अब एक के बाद एक सवाल दाग रहे हैं राहुल गांधी और उन्होंने पूछ लिया है कि आखिरकार पीएम मोदी को इतना डर क्यों लग रहा है। राहुल गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जिसमें कहा गया था कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर भी अडानी के 2 शेयरों के कैप्टिव निवेशक हैं। और राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोडानी के खुलासे के बाद भी ये क्यों हो रहा है। राहुल गांधी ने पूछा प्रधानमंत्री जी ना जांच ना जवाब, आखिर इतना डर क्यों? तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कि आखिर इतना डर क्यों। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रिश्वत लेने के मामले में कर्नाटक के बीजेपी विधायक मदल वीरुक्षप्पा गिरफ्तार। चुनाव से पहले कर्नाटक में मचा हड़कंप और भाजपा को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरफ विपक्ष के नेताओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी बीच दूसरी तरफ कर्नाटक से एक खबर आई है जहां पर चुनाव से पहले बीजेपी विधायक मदल वीरुक्षप्पा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी जमानत रद्द हो गई थी और उनके बेटे प्रशांत मदल को पिछले महीने कथित रूप से 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद मामले में विधायक को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया था। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में जमानत मिलने के बाद विधायक का उनके गृहनगर में जोरदार स्वागत किया गया था और अब स्थिति ये हो गई है कि पुलिस ने चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया है और मुद्दा है भ्रष्टाचार का। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले ये बड़ा झटका लगा है और इसका नुकसान कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि राजस्थान के चुनाव से जुड़ी आ रही है। चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने चल दिया है मास्टर स्ट्रोक, जिसके बाद राजस्थान में है कांग्रेस की जबरदस्त लहर और जीत की तरफ आगे बढ़ रही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और इसी क्रम में सीएम
अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बीजेपी के तमाम विरोध के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल बीते मंगलवार को पास हो गया और ये बिल अशोक गहलोत सरकार का महत्वाकांक्षी बिल है और इसके तहत राज्य के किसी भी मरीज के पास पैसे नहीं होने पर इसके इलाज के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। इस ऐलान के साथ ही राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब पंचायती राज सिस्टम आया था तो राजस्थान ही वो पहला राज्य था पूरे देश में जिसने पंचायत को अपनाया था और अब राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है और इस राज्य के किसी भी निवासी को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल तक में इलाज करने से अब मना नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, बेहद बड़ी खुशखबरी राजस्थान की जनता को। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए सोचती है, जनता के लिए सोचती है, ना कि अपने दो मित्रों के लिए सोचती है। तो दोस्तों, क्या आप भी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से खुश हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिल्कुस बानो के 11 दोषियों को रिहा करने के आधार का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने मांगा और केंद्र को थमा दिया नोटिस। जी दोस्तों, बढ़ रही है केंद्र सरकार की मुश्किलें। यहाँ पर आपको बता दें कि बिल्किस बानो मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट 27 मार्च 2023 को सुनवाई हुई और जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की डिवीजन बेंच ने मामले में बड़ा दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध को भयावह बताया और इसके साथ ही कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका पर केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों को अब नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दोषियों की रिहाई की अनुमति से जुड़ी फाइल तैयार रखने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह तय करेगा कि सजा में छूट पर फैसला लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है और अदालत तय करेगी कि ये गुजरात है या महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के घर पर पथराव, बंजारा समुदाय के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, जबरदस्त गुस्सा लोगों में दिख रहा है इस वक्त कर्नाटक में और भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के शिवमोगा में जो शिकारीपुर स्थित एक घर है उस पर हमला कर दिया गया है और आरक्षण से संबंधित मुद्दे का विरोध कर रहे बंजारा समुदाय के सदस्यों ने उनके घर पर पथराव किया और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। देश के 15 से ज्यादा राज्यों में होगी आफत, आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फरवरी महीने में जहां गर्मी ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तो वहीं मार्च के महीने में मौसम में करवट बदला और लोगों को गर्मी से राहत भी देखने को मिली। वहीं दोस्तों, इलाके में मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ दिख रहा है और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी समेत बारिश के आसार हैं और वहीं कई इलाकों में तेज हवा के साथ ओले गिरने के भी आसार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी, JJP, INLD और आम आदमी पार्टी को लगा झटका, कांग्रेस ने कर दिया बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी लंबा वक्त है लेकिन प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, JJP और आम आदमी पार्टी सभी तैयारियों में जुटी हुई हैं और इन पार्टियों में चुनावी रणनीतियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। और इसी बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी, इनेलो, JJP, आम आदमी पार्टी छोड़कर 3 पूर्व विधायकों समेत 56 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा, जिससे कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जिसमें आपको बता दें कि एकता की पहली बाधा पार, राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आया सारा विपक्ष, मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, अब तक कांग्रेस से दूरी बनाकर चलने वाली BRS, TMC और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद खुलकर उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है और मोदी सरकार पर हमलावर है। इसे विपक्षी एकता की पहली बाधा पार करने के तौर पर देखा जा रहा है जो बीजेपी और मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। राहुल गांधी ने भी विपक्ष को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा
कि ये सरकार से लड़ने के लिए एक हथियार साबित होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि ये नोट किया गया है कि कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के लिए सरकार द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई की निंदा की है और हम सभी विपक्षी नेताओं की इस बयान का स्वागत करते हैं और एक आम सहमति है कि अब हमें व्यवस्थित तरीके से विपक्षी एकता बनाने का काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष, एकजुट विपक्ष होता नजर आ रहा है और इन सब का कारण है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद जो अभी तक खुलकर समर्थन नहीं कर रहे थे कांग्रेस का, वो भी खुलकर समर्थन करने पर आ गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, विपक्ष को मिल सकती हैं 325 सीटें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज एक साल का ही समय बचा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और हाल के समय में सामने आए विभिन्न सर्वे से साफ है कि भाजपा को अभी बहुत भारी बढ़त हासिल है। वो तीसरी बार सत्ता में आ सकती है, लेकिन एक तरीका है जिसे अपनाकर विपक्ष बहुमत के आंकड़े को हासिल कर सकता है। दरअसल दोस्तों, चुनावों पर करीब से नजर रखने वाली संस्था CSDS के आंकड़ों में सामने आया है कि यदि भाजपा को छोड़कर सभी अन्य दल एक साथ होकर चुनाव लड़ें तो इन दलों को आसानी से अगले लोकसभा चुनाव में बहुमत मिल जाएगा। CSDS के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि अगर भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ती हैं तो 325 से 330 सीटें विपक्ष जीत सकती है। दोस्तों